ओम शांति 31 मई 2021। बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, ये दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ, परिस्थान को याद करो। तो बाबा कहते ये दुनिया अब क्या होने वाली है? कब्रिस्तान। माना सारी दुनिया विनाश होने वाली है। तो विनाशी वस्तु से, विनाशी दुनिया से बाबा कहते अब दिल नहीं लगाना, बल्कि अब हमें जहाँ जाना है, जो बहुत सुंदर दुनिया है, जिसको स्वर्ग या परिस्थान कहते हैं, बाबा कहते अब उसे याद करना है। प्रश्न है, तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई भी नहीं, क्यों? बाबा समझाते, क्योंकि हम गरीब बच्चे ही डायरेक्ट उस बाप के बने हो जिससे सद्गति का वर्षा मिलता है। गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं। साहूकार यदि थोड़ा पढ़ेंगे भी तो उन्हें बाप की याद मुश्किल से रहेगी। तुम्हें तो अंत में बाप के सिवाय और कुछ भी याद नहीं आएगा, इसलिए तुम सबसे खुश नसीब हो। तो बाबा कहते जो गरीब बच्चे हैं, जो अपना तन मन धन सब यज्ञ में स्वाहा कर देते हैं, बाबा पर मन बुद्धि सहित न्यौछावर जाते हैं, बलिहार जाते हैं। मन बुद्धि भी जो ट्रस्टी होकर यूज़ करते कि मन भी बाबा का, बुद्धि भी बाबा की। तो मन और बुद्धि भी ऐसा स्वच्छ रहना चाहिए जिसमें बाबा समा सके। जो ऐसा मन बुद्धि से सरेंडर होकर तन मन धन सहित समर्पित हो रहता है, बाबा कहते वो गरीब बच्चा हमेशा ही बाबा की याद में रहेगा, क्योंकि उसने अपने पास तो कुछ रखा ही नहीं है। जब उसमें मेरापन ही ख़त्म हो गया, मैंपन ख़त्म हो गया, केवल और केवल बाबा ही बाबा रह गया, तो फिर बाबा की ही याद रहेगी, फिर और कोई की याद आ नहीं सकती। अब उसके कंपैरिजन में बाबा कहते जो साहूकार है उनका तो बुद्धि का विस्तार ही कितना होता है, कितना जो बुद्धि है वो धन दौलत कारोबार उसमें कितना ही जगहों पर बटी रहती है, फैलाव रहता है, विस्तार रहता है। तो केवल एक बाबा की याद तो उन बच्चों की बुद्धि में रह नहीं सकेगी। इसलिए बाबा कहते हैं गरीब बच्चे ही खुश नसीब हैं, वही जाकर फिर साहूकार बनते हैं। गीत है, दिल का सहारा टूट ना जाए। ओम शांति। बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं और बच्चे समझ रहे हैं कि बरोबर ये ज़माना अब कब्रिस्तान बनने वाला है। पहले ये ज़माना परिस्थान था, अब पुराना हो गया है, इसलिए इनको कब्रिस्तान कहते हैं। सबको कब्र दाखिल होना है। पुरानी चीज़ कब्र दाखिल होती है, अर्थात मिट्टी में मिल जाती है। ये भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया नहीं जानती। कुछ विलायत वालों को मालूम होता है कि कब्र दाखिल होने का समय दिखता है। तुम बच्चे भी जानते हो कि परिस्थान स्थापन करने वाला हमारा बाबा फिर से आया हुआ है। बच्चे ये भी समझते हैं अगर इस कब्रिस्तान से दिल लगाई तो घाटा पड़ जाएगा। बाबा कहते बच्चे समझते हैं, बच्चों की बुद्धि में ये बात है कि अगर अभी भी, जबकि विनाश का समय बिल्कुल हमारे सामने है, तो बाबा कहते अब बच्चों की बुद्धि में है कि यदि अभी भी हमारा दिल इस पुरानी विनाशी दुनिया से लगा रहा, इस कब्रिस्तान से लगा रहा, तो हमें बहुत घाटा पड़ जाएगा। देखो बाबा हमें कितना वैराग्य दिलाते हैं, कितना बड़ा शब्द वो इस दुनिया के लिए यूज़ करते हैं, कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान में जाने को किसी का मन नहीं होता है। जब मजबूरी में जाना भी पड़ता है तो भी सोचते हैं नहीं ना ही जाना पड़े तो कितना अच्छा। या फिर जब कब्रिस्तान में जाते हैं या शमशान घाट में जाते हैं तो कैसा थोड़े समय का एक ऑटोमेटिक वैराग्य आ जाता है। वो वैराग्य अगर हमें सदा काल के लिए आ जाए, जिसको दुनिया में भी शमशानी वैराग्य कहा जाता है, कि जितना समय हम शमशान में हैं
या ऐसे माहौल में हैं तो हमें एक ऑटोमेटिक वैराग्य रहता है अंदर से। सबको उस समय याद रहता है, हाँ ये दुनिया जो है 4 दिन का मेला है, फिर ऐसे ही ये गया है, आज कल हम भी जाएंगे। उस समय ये संकल्प ज़रूर आता है। लेकिन बाबा कहते अगर ये वैराग्य बेहद का वैराग्य बन जाए और सदा काल का वैराग्य हो जाए तो हम बच्चों की कमाई में कभी भी घाटा नहीं पड़ सकता। हमें सदा ही शिव बाबा और सुखधाम अर्थात परिस्थान याद रहेगा। तो बाबा कहते अभी तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो, सो भी कल्प पहले मुआफिक। ये तुम बच्चों की बुद्धि में हर कदम रहना चाहिए, तो यही मन मना भाव है। बाप की याद में रहने से ही परिस्थानी बनेंगे। भारत परिस्थान था और खंड परिस्थान नहीं बनते हैं। बाबा कहते और कोई भी खंड परिस्थान नहीं बनता, केवल एक भारत ही बनता है। यह है माया रावण का पंप, ये थोड़ा समय चलने वाला है। ये है झूठा शो, झूठी माया झूठी काया है ना, ये पिछाड़ी का भपका है। इनको देखकर समझते हैं स्वर्ग तो अभी है, पहले नर्क था। बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं, ये 100 वर्ष का शो है। टेलीफोन, बिजली, एरोप्लेन आदि ये सब 100 वर्ष के अंदर बनते हैं। कितना शो है, इसलिए समझते हैं स्वर्ग तो अभी है। दिल्ली पुरानी क्या थी, अभी नई दिल्ली कैसी अच्छी बनी है, नाम ही रखा है न्यू दिल्ली। बापूजी चाहते थे नई दुनिया राम राज्य हो, परिस्थान हो। ये तो टेम्परेरी पंप है। कितने बड़े बड़े मकान, फाउंटेन आदि बनाते हैं, इनको आर्टिफिशियल स्वर्ग कहा जाता है, अल्पकाल के लिए। तुम जानते हो इनका नाम कोई स्वर्ग नहीं है, इनका नाम नर्क है। नर्क का भी एक शो है, ये है अल्पकाल का शो। ये अभी गया कि गया। अब बाप बच्चों को कहते हैं एक तो शांति धाम को याद करो। सब मनुष्य मात्र शांति को ढूंढते रहते हैं, कहाँ से शांति मिलेगी। अब ये सवाल तो सारी दुनिया का है कि दुनिया में शांति कैसे हो। मनुष्यों को ये पता नहीं कि हम सब वास्तव में शांति धाम के रहने वाले हैं। हम आत्माएं शांति धाम में शांत रहती हैं, फिर यहाँ आती हैं पाठ बजाने। सो भी तुम बच्चों को मालूम है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुख धाम जाने वाया शांति धाम। हर एक की बुद्धि में है हम आत्माएं अभी जाएंगी अपने घर शांति धाम। तो हम चेक करें कि हमारी बुद्धि में सारा दिन ये हमें याद रहता है कि बस अब गए कि गए, चलते हैं अब अपने घर वापस, ऐसी तैयारी है। बाबा कहते यहाँ तो शांति की बात हो नहीं सकती, ये है ही दुख धाम। सतयुग पावन दुनिया, कलयुग है पतित दुनिया। इन बातों की समझ अभी तुम बच्चों को आई है। दुनिया वाले तो कुछ भी नहीं जानते हैं, तुम्हारी बुद्धि में आया है। बेहद का बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, फिर कैसे धर्म स्थापक आकर धर्म स्थापन करते हैं। अब सृष्टि के कितने अथाह मनुष्य हैं, भारत में भी बहुत हैं। भारत जब स्वर्ग था तब बहुत साहूकार थे और कोई धर्म नहीं था। तुम बच्चों को रोज़ रिफ़्रेश किया जाता है। बाप और वर्षे को याद करो। भक्ति मार्ग में भी ये चला आता है। हमेशा अंगुली दिखाते हैं कि परमात्मा को याद करो। परमात्मा अथवा अल्लाह वहाँ है। तो बाबा कहते हैं हर एक आत्मा, खासकर धर्म स्थापक आत्माएं, हमेशा ऊपर की ओर उंगली करती है कि वो ऊपर परमात्मा का घर है, वहाँ परमात्मा का निवास है, वहाँ अल्लाह का निवास है, वहाँ उसे याद करना है।
परंतु सिर्फ ऐसे ही याद करने से कुछ होता थोड़ी है। जब तक हम परमात्मा के सत्य स्वरूप को ना जान लें, जब तक उसके दिए सत्य ज्ञान का मनन चिंतन ना करें, जब तक ज्ञान स्वरूप ना बने, तब तक योग युक्त जीवन वाले बन नहीं सकते, परमात्मा को याद कर नहीं सकते हैं। बाबा कहते उनको ये भी पता नहीं है कि याद से क्या फ़ायदा होगा, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, जानते ही नहीं। दुख के समय पुकारते हैं, हे राम, आत्मा याद करती है, परंतु उनको ये पता नहीं है कि सुख शांति किसको कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब एक बाप की संतान हैं, तो फिर दुख क्यों होना चाहिए? जब परमात्मा हमारा पिता है तो कोई भी पिता अपने बच्चे को दुखी नहीं कर सकता है, फिर हम दुखी क्यों रहे? बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा मिलना चाहिए, ये भी चित्र में क्लियर है। भगवान है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, हेवनली गॉड फादर। वे आते भी भारत में ही है, परंतु ये कोई समझते नहीं हैं। देवी देवता धर्म की स्थापना ज़रूर संगम पर ही होगी, सतयुग में कैसे होगी? परंतु ये बातें दूसरे धर्म वाले जानते नहीं। ये तो बाप ही नॉलेजफुल है, समझाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म कैसे स्थापन हुआ। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कहने से बहुत दूर कर देते हैं। तुम बच्चों को चित्रों पर भी समझाना है। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्होंने कैसे कब ये राज्य पाया ये नहीं जानते, सिर्फ कहते हैं ये सतयुग के मालिक थे। उनके आगे जाकर भीख मांगते हैं तो अल्पकाल के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है। कोई दान पुण्य करते हैं, उनको भी अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। गरीब पंचायत के मुखी को भी इतनी ही खुशी रहती है जितनी साहूकार मुखी को। गरीब भी अपने को सुखी समझते हैं। बॉम्बे में देखो गरीब लोग कैसे कैसे स्थानों पर रहते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो भल करोड़पति हैं, परंतु कितने दुखी हैं। तुम कहेंगे हमारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। कौन बच्चे ये कहेंगे जिसको इस बात का नशा रहेगा कि मैं किसकी संतान बनी हूँ, जिसे सदैव ये याद रहेगा कि स्वयं सुख का सागर, खुशी का सागर मेरा पिता है, मैं सदा उसके सुख की लहरों में लहराती रहती हूँ। तो बाबा कहते बड़े बड़े आदमी कभी भी ऊंच पद पा ना सके, जो गरीब हैं वो साहूकार बन जाते हैं। पढ़ते तुम हो वे तो अनपढ़ हैं। बाबा कहते ये सदा सुख को लाने वाली ये जो पढ़ाई है, जो इतनी ऊंच कमाई हमें करवाती है, जो हमें स्वर्ग का रहवासी बना देती है, ये पढ़ाई केवल हम बच्चे पढ़ते हैं। वो साहूकार जो आज की दुनिया के हिसाब से साहूकार हैं, वे तो यहाँ आ नहीं सकेंगे। आएंगे भी तो इतना पुरुषार्थ वे कर ना सके, क्योंकि बुद्धि का विस्तार बहुत है। तो इसलिए बाबा कहते कम पढ़ेंगे तो कम पद पाएंगे, और यहाँ जो बहुत पढ़ेंगे अर्थात पुरुषार्थ अच्छे से करेंगे, ज्ञान युक्त होंगे, वही बच्चे फिर बहुत ऊंच वर्षा भी पा सकते हैं, ऊंच पद पा सकते हैं। बाबा कहते पढ़ते तुम हो वे तो अनपढ़ हैं, करके थोड़ा पढ़ेंगे भी तो भी बाप की याद में रह नहीं सकते। अंत में तुमको सिवाय बाप के और कुछ भी याद नहीं रहता। तुमको अर्थात जिनका अभी से बहुत काल का ये अभ्यास होगा केवल एक बाबा की याद में रहने का, उनको ही बाबा कहते अंत समय में भी केवल एक बाबा की याद बनी रहेगी। बाबा कहते जानते हो ये सब कब्रिस्तान होना है, बुद्धि में रहना चाहिए
ये जो हम धंधा आदि करते हैं थोड़े समय के लिए है। धनवान लोग धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, वे कोई धंधे के लिए नहीं बनाते हैं। जहाँ तीर्थ वहाँ धर्मशालाएं नहीं हो तो कहाँ रहे, इसलिए साहूकार लोग धर्मशालाएं बनाते हैं। ऐसे नहीं कि व्यापारी लोग आकर व्यापार करें। धर्मशाला तीर्थ स्थानों पर बनाई जाती है। अब तुम्हारा सेंटर बड़े ते बड़ा तीर्थ है। तुम्हारे सेंटर्स जहाँ जहाँ हैं वे बड़े से बड़े तीर्थ हैं, जहाँ से मनुष्य को सुख शांति मिलती है। तुम्हारी ये गीता पाठशाला बड़ी है, ये सोर्स ऑफ इनकम है, इससे तुम्हारी बहुत आमदनी होती है। तुम बच्चों के लिए ये भी धर्मशाला है, बड़े से बड़ा तीर्थ है। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। इस जैसा बड़ा से बड़ा तीर्थ कोई होता नहीं। उन तीर्थों पर जाने से तो तुमको कुछ भी मिलता नहीं, ये भी तुम समझते हो। भगत लोग बड़े प्रेम से मंदिर आदि में चरणामृत लेते हैं, समझते हैं उनसे हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, परंतु वे तो पानी हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। अभी बेहद के बाप से तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। अक्सर करके शंकर के पास जाते हैं, समझते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, तब कहते हैं भर दे झोली। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो। बाकी अमरनाथ कोई एक को थोड़े ही बैठ कथा सुनाएंगे, ज़रूर बहुत होंगे और वे भी मृत्यु लोक में ही होंगे। सूक्ष्म वतन में तो कथा सुनाने की दरकार ही नहीं। अनेक तीर्थ बनाए हैं, साधु संत महात्मा आदि ढेर जाते हैं। अमरनाथ पर लाखों आदमी जाते हैं। कुंभ के मेले पर गंगा स्नान करने सबसे जास्ती जाते हैं, समझते हैं हम पावन बनेंगे। वास्तव में कुंभ का मेला ये है। ये मेले तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, परंतु बाप कहते हैं इससे वापस घर कोई भी जा नहीं सकते, क्योंकि जब आत्मा पवित्र बने तब जा सके। बाबा कहते वे कुंभ का मेला, वहाँ जाकर स्नान आदि करने से तो कोई भी आत्मा पावन बन अपने घर वापस मुक्ति धाम जा नहीं सकती। तो सत्य सत्य कुंभ का मेला तो बाबा कहते ये है, जहाँ पर आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। परमात्मा के दिए ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्नान कर आत्मा पावन बनती है, पावन बन फिर अपने घर वापस जाती है। बाबा कहते परंतु अपवित्र होने के कारण सबके पंख टूटे हुए हैं। आत्मा को पंख मिले हैं। योग में रहने से आत्मा सबसे तीखी उड़ती है। कोई का हिसाब किताब लंदन में अमेरिका में होगा तो झट उड़ेंगे, वहाँ सेकंड में पहुँच जाते हैं। लेकिन मुक्ति धाम में तो जब कर्मातीत हो तब जा सकें, तब तक यहाँ ही जन्म मरण में आते हैं। जैसे ड्रामा टिक टिक हो चलता है, आत्मा भी ऐसे ही टिक हुई ये गई। इन जैसी तीखी और कोई चीज़ होती नहीं। ढेर की ढेर सब आत्माएं मूल वतन में जाने वाली हैं। आत्मा को कहाँ का कहाँ पहुँचने में देरी नहीं लगती है। मनुष्य ये बातें समझते नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है कि नई दुनिया में ज़रूर थोड़ी आत्माएं होंगी और वहाँ बहुत सुखी होंगी। वही आत्माएं अब 84 जन्म भोग बहुत दुखी हुई हैं। तुमको सारे चक्र का मालूम पड़ा है। तुम्हारी बुद्धि चलती है और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि
नहीं चलती है। सब बाबा कहते पत्थर बुद्धि हो पड़े हैं, बुद्धि ज्ञान और योग में चलती ही नहीं है, सिवाय हम बच्चों के। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है, कल्प पहले भी तुम ऐसे ही ब्रह्मा कुमार कुमारी बने थे। तुम जानते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमारे द्वारा बाबा स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। जब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लायक बन जाएंगे तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। त्रिमूर्ति भी यहाँ ही गाया हुआ है। त्रिमूर्ति का चित्र भी रखते हैं, उसमें शिव को दिखाते नहीं। कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? शिव बाबा। विष्णु द्वारा पालना। तुम ब्राह्मण अभी लायक बन रहे हो देवता बनने के लिए। अभी तुम वे पाठ बजा रहे हो, कल्प के बाद फिर बजाएंगे। तुम पवित्र बनते हो। कहते हो बाबा का फरमान है काम रूपी शत्रु को जीतो, मामेकम याद करो। बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में तुम बच्चों ने बहुत दुख देखे हैं। करके थोड़ा सुख है तो भी अल्पकाल के लिए। भक्ति में साक्षात्कार होता है, सो भी अल्पकाल के लिए तुम्हारी आश पूरी होती है। ये साक्षात्कार होता है, वे भी मैं कराता हूँ। तो बाबा कहते हैं जो भक्ति मार्ग में भी अगर कोई को कुछ अनुभव होता, कोई को कुछ साक्षात्कार होता, तो वो भी बाबा ही कराते हैं। ड्रामा में नोंद है, जो पास्ट हुआ सेकंड बाय सेकंड ड्रामा शूट किया हुआ है। ऐसे नहीं कहते अब शूट हुआ, नहीं, ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। जितने भी एक्टर्स हैं सबका पार्ट अविनाशी है। कभी किसी आत्मा का पार्ट ख़त्म नहीं हो सकता, सदैव चेंज होता रहता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान तक आत्मा आती है, तमो प्रधान से फिर सतो प्रधानता तक जाती है। कोई रजो में आए तो रजो के बाद भी तमो प्रधानता तक तो आना ही है, फिर रजो से आएगी, तो खाली चेंज होता है। बाकी पार्ट जैसे आत्मा अविनाशी है उसका पार्ट भी अविनाशी है। तो बाबा कहते जितने भी एक्टर्स हैं सबका पार्ट अविनाशी है। मोक्ष को कोई नहीं पाते हैं। सन्यासी लोग कहते हैं हम लीन हो जाते हैं। बाप समझाते हैं तुम अविनाशी आत्मा हो। आत्मा बिंदी है। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। ये चक्र चलता ही रहता है। जो पहले पहले पाठ बजाने आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। सब तो ले ना सके, तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में ये नॉलेज नहीं है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। तुम जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप हमको पतित से पावन बनाते हैं, सुख और शांति का वर्षा देते हैं। सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होता। बाप कहते हैं आयुष्मान भव, धनवान भव। निवृत्ति मार्ग वाले ऐसी आशीर्वाद दे ना सके। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिल रहा है। सतयुग त्रेता है सुख धाम, फिर दुख कैसे होता है ये भी कोई जानते नहीं। देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते हैं वे निशानियां हैं। जगन्नाथपुरी में देवताओं के चित्र ताज आदि पहने हुए दिखाते हैं। फिर गंदे चित्र भी बनाए हैं, इसलिए उनकी मूर्ति भी काली रखी है, जिससे सिद्ध होता है देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो अंत में बिल्कुल काले बन पड़ते हैं। अभी तुम जानते हो भारत कितना सुंदर था,
फिर तमो प्रधान बनना ही है ड्रामा प्लान अनुसार। अभी फिर से सतयुग आएगा, सतयुग से हम आत्माएं फिर से नीचे उतरने शुरू हो जाएंगी और फिर आते आते बाबा कहते फिर से तमो प्रधानता छा जाएगी। तो ये चक्र चलता ही रहता है। अभी संगम पर तुमको ये नॉलेज है, बाप है नॉलेजफुल, तुम्हारा एक ही बाप टीचर गुरु तीनों है। ये सदैव बुद्धि में रहे। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये बेहद की पढ़ाई है जिससे तुम नॉलेजफुल बन गए हो, तुम सब कुछ जानते हो। वे कहते हैं सर्वव्यापी है, तुम कहते हो वे पतित पावन हैं। कितना रात दिन का फ़र्क है। अभी तुम मास्टर नॉलेजफुल बने हो नंबर वार। जो बाप के पास है वो तुमको सिखाते हैं। तुम भी सबको ये बताते हो बाप को याद करो तो 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है स्वयं रिफ्रेश रहकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है। सेकंड पॉइंट है इस पुरानी दुनिया से, इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। शांति धाम सुख धाम को याद करना है। स्वयं को देवता बनने के लायक बनाना है। आज का वरदान है नशे और निशानी के स्मृति से सर्व कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भव। नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त प्राप्त होता है। प्योरिटी का भी ताज है तो जिम्मेवारियों का भी ताज है। अकाल तख्त भी है तो दिल तख्त नशीन भी हो। जब ऐसे डबल ताज और तख्त नशीन बनते हो तो नशा और निशाना स्वतः याद रहता है। फिर ये कर्म इंद्रियां जी हजूर करती हैं तो ताज व तख्त छोड़ देते हैं। उनका ऑर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानता है। तो बाबा कहते इसलिए ना ताज छोड़ो ना तख्त को छोड़ो। जिम्मेवारी का ताज भी संगम युग पर पहन कर रखो तो अकाल तख्त पर विराजमान रहो। बाबा ने कहा प्योरिटी का ताज भी पहनना है तो बाबा के दिल तख्त नशीन भी होकर रहना है। तो दो ताज दो तख्त, प्योरिटी का ताज और जिम्मेवारी का ताज, साथ ही साथ अकाल तख्त और दिल तख्त नशीन होकर रहना है। स्लोगन है कमज़ोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त बना देते हैं। कमज़ोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त बना देते हैं। अच्छा, ओम शांति।